हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोगों ने फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर लिया है। इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, फॉर फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर भी हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। इस प्रो राटा अलॉटमेंट के सारे बेसिक्स को आज हम लोग समझेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्रो राटा वाले क्वेश्चन को फॉरफिट करना सीखेंगे और फिर री इशू। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में जो वर्ड है आपका प्रो राटा मतलब होता क्या है? प्रो राटा एक वर्ड से बना है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी समानुपात, यानी वेयर मोर देन वन रेशियोज आर देयर इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जहाँ एक से ज़्यादा अनुपात हो उसको हम लोग समान अनुपात बोलते हैं, यानी समानुपात बोलते हैं। तो प्रो राटा वर्ड जो है प्रोपोर्शन से बना है। इसका मतलब क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ होना जरूरी है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट जहां भी आपको देखने को मिलेगा वहां ओवर सब्सक्रिप्शन जरूर होगा, यानी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ही प्रो राटा होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं होता है, फुल सब्सक्रिप्शन में भी प्रो राटा अप्लाई नहीं हो पाएगा ये कॉन्सेप्ट। आइए बात को समझते हैं। कंपनी ने इशू किया है, इशूड कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, और लोगों ने 15,000 शेयर पर अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों ने 15,000 शेयर पर अप्लाई कर दिया है तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर ही हैं। सारे एप्लीकेंट्स को जो 15,000 शेयर्स लोगों ने मांगा है सबको कंपनी शेयर इशू अलॉट नहीं कर सकती है, यानी अलॉटमेंट मैक्सिमम 10,000 शेयर का ही हो सकता है। ऐसे केसेस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती है, तो क्या किया जाए? तो कंपनी कहती है कि देखो भाई, तुम 15,000 शेयर मांग रहे हो, तुम लोग सब लोग मिल करके, तुम लोग को पूरा का पूरा शेयर जो तुम लोग मांग रहे हो, यानी कोई 15 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है, कोई 200, कोई 4,000, कोई 1,200 ऐसे मांग रहा है, तो सबको हम लोग, मैं पूरा शेयर नहीं दे सकता हूं, एक रेशियो में सबको शेयर अपन अलॉट कर देंगे। कंपनी लोग बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सुनो, प्रो राटा रेशियो बोलते हैं। कंपनी कहती है कि प्रो राटा रेशियो ये कैसे होगा जी? शेयर्स अप्लाइड is to shares allotted। कंपनी कहती है कि शेयर्स अप्लाइड यानी 15,000 शेयर तुम लोगों ने मांगा है और हम 10,000 शेयर तुम लोगों को दे सकते हैं जी। यानी अगर देखा जाए तो 3:2, यानी जिसने 3 शेयर मांगा है उसको मैं 2 शेयर दूंगा, जिसने 3,000 शेयर मांगा है उसको 2,000 शेयर, जिसने 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको मैं 1,000 शेयर अलॉट करूंगा, और जिसने 30 शेयर मांगा उसको मैं 20 यानी 20 शेयर अलॉट करूंगा। इस तरह से अलॉटमेंट करूंगा ताकि कोई नाराज ना हो। अच्छा, तो ये हो गया हमारा प्रो राटा रेशियो, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो कंडीशन यही है कि प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है, और जिस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा प्रो राटा अलॉटमेंट उसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बात को समझते हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें और भी कुछ बातें हैं। देखिए, अगर यहाँ तो आपको शेयर्स अलॉटेड अगर फाइंड करना हो तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू, इस प्रो राटा अलॉटमेंट में एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है
कि अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होता है, अलॉटमेंट उससे कम होता है। यानी अलॉटमेंट तो भाई अप्लाइड से कम ही होगा क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो अगर हम लोग को किसी क्वेश्चन में शेयर अलॉटेड यानी नंबर ऑफ शेयर्स, अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अगर फाइंड करना हो और अप्लाइड गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू जो अलॉटेड है वो अप्लाइड से कम हो जाएंगे। तो इससे दो फ्रैक्शन बन जाएगा, एक तो 2/3 और दूसरा बनेगा 3/2। 3/2 अपने आप में एक बड़ा फिगर है, 2/3 जो है ये अपने आप में एक छोटा फिगर है। 2/3 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर अपने से जो है वो छोटा हो जाएगा, और 3/2 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर अपने से बड़ा हो जाएगा। अलॉटेड छोटा नंबर होता है, अप्लाइड बड़ा नंबर होता है। यानी अप्लाइड से अगर अलॉटेड करना है तो पहले से वो नंबर को, संख्या को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फिगर को, छोटा हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, हमारा वैल्यू। और अगर हमारे पास अलॉटेड नंबर शेयर गिवन है, पता है हम लोगों को, और फाइंड करना है अप्लाइड, तो अप्लाइड तो भाई अलॉटेड से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा वो नंबर, तो बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। यहाँ इस सिचुएशन में अगर देखें तो वो आ जाएगा हमारा अप्लाइड नंबर्स ऑफ शेयर। आइए, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड फाइंड करने के लिए अप्लाइड इनटू 2/3 कर देंगे। इस केस में अगर देखें तो 2/3, यानी हम लोग लेस वैल्यू वाला यानी 2/3 लेस वैल्यू वाला है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड गिवन होगा। अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड फाइंड करना पड़ सकता है, और अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड फाइंड करना पड़ सकता है। तो अलॉटेड इनटू 3/2, ये हो जाएगा आपका मोर वैल्यू या हायर वैल्यू, है ना। तो हायर वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को हायर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर फाइंड हो जाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, अशोक लिमिटेड ने ऑफर किया है 80,000 शेयर, 80,000 शेयर अलॉट किया है, लेकिन कंपनी को 1,30,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है। तो कंपनी ने इन सारे शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिया है सारे एप्लीकेंट्स को। अभिषेक अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर्स। अभिषेक एक शेयर होल्डर है जिसने 52,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। बिट्टू दूसरा शेयर होल्डर है जिसको 16,000 शेयर अलॉट किया गया है। अभिषेक को अप्लाइड और बिट्टू का अलॉटेड गिवन है। चलो जी, तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ चीजें फाइंड करनी होंगी। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए प्रो राटा रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा जी? शेयर्स अप्लाइड इज टू शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अप्लाई किया गया है 1,30,000 शेयर के लिए, कंपनी ने 80,000 शेयर ही अलॉट किया है, तो इससे एक रेशियो बन जाएगा आपका 13:8। इसको बोलते हैं प्रो राटा रेशियो। अब आगे आइए, अभिषेक, अच्छा क्वेश्चन ए क्या कहता है जी? क्वेश्चन ए कहता है हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यानी एक भी शेयर हम लोगों ने उसको इशू नहीं किया, अलॉट नहीं किया। तो नो एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड। किसी भी एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया है, सबको हम लोगों ने शेयर दिया है प्रो राटा बेसिस पर। मांगा था ज़्यादा, दिया है कम। आगे आ जाओ, बी दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द प्रो राटा रेशियो ऑफ द अलॉटमेंट। प्रो राटा रेशियो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 13:8। सी हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू अभिषेक। अभिषेक को कितना शेयर अलॉट किया जाए, और अभिषेक ने अप्लाई किया है 52,000 शेयर्स के लिए। आइए,
अभिषेक अप्लाइड शेयर्स 52,000, अभिषेक अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स के लिए इसके अप्लाइड शेयर को ले लेंगे 52,000 और रेशियो हमारा बन गया है 13:8, मतलब अप्लाई जिसने 18 के लिए 13 के लिए किया है उसको हम लोगों ने 8 शेयर इशू किया है, अलॉट किया है। तो अप्लाइड अगर हम लोग को पता है तो हम लोग को अलॉटेड फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने देखा दो फ्रैक्शन इससे भी बनेगा आपका 13/8 और दूसरा है 8/13, है ना। 13/8 अगर आपको फाइंड कर 13/8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बड़ा करना है, क्योंकि ये जो है ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। हम लोग को अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स जो है 52,000 गिवन है, हम लोग को अलॉटेड शेयर अगर फाइंड करना है तो हम लोग को अलॉटेड तो इससे कम ही होगा, तो कम वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/13, 32,000 शेयर्स अलॉट करेंगे हम लोग अभिषेक को। डी, हाउ मेनी शेयर्स वर अप्लाइड बाय बिट्टू, बिट्टू ने 16,000, बिट्टू को कंपनी ने 16,000 शेयर अलॉट किया है, उसने अप्लाई कितने शेयर पर किया था, अप्लाई फाइंड करना होगा। आ जाओ डी, बिट्टूज अप्लाइड शेयर्स, बिट्टू का अप्लाइड शेयर कितना होगा, तो 16,000 शेयर इसको अलॉट किया गया था, अप्लाइड तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, तो इस 16,000 को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, यानी 13/8, 13/8 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जी, बिट्टू ने 26,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 16,000 शेयर अलॉट किया है। चलो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो ये कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जी और क्वेश्चन करते हैं। 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर कंपनी ने अलॉट किया है, लोगों ने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए। ₹20 पर शेयर वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपया एप्लीकेशन पर, 50 रुपया अलॉटमेंट पर और बैलेंस 30 रुपया जो है वो फाइनल कॉल पर मांगा गया है। एक एप्लीकेशन पर जो है सारे पैसे रिसीव हो गए हैं, ऑल द कॉल्स वर मेड, ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर्स पर जो है अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला है, बाकी सारा पैसा हम लोग को रिसीव हो चुका है। पास द जनरल एंट्री एंड स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट करना है, जनरल एंट्री हम लोग को पास करना है। आइए देखते हैं प्रोराटा रेशियो। applied shares is to allotted shares, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, 10,000 शेयर हम लोगों ने अलॉट किया है, तो फिर 2:1 ये आपका रेशियो बन जा रहा है, 2:1, 2:1, यानी जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर देंगे, यानी जिसको 1 शेयर दे रहे हैं उसने 2 के लिए अप्लाई किया था। आगे आइए, एप्लीकेशन पर 30 है, अलॉटमेंट पर है 50 और फाइनल कॉल पर फिर है 20, इस तरह से मांगा गया है। 200 शेयर पर जो है ये आपका अलॉटमेंट नहीं मिला है और ये कॉल नहीं, फाइनल कॉल नहीं मिला है, एंट्री हम लोग को पास करना है। आ जाओ देखो जी, सबसे पहले तो हम लोग जब शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा एप्लीकेशन का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट,
20,000 शेयर्स पर 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये कंपनी ने रिसीव कर लिया है। जब कंपनी इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी तो फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो सरप्लस मनी है वो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले भी हम लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है स्टार्टिंग में। आइए, तो एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट उतना ही से डेबिट, 6 लाख से हम लोग डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, तो 10,000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल में, और जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अलॉटमेंट में। इसके बाद अब अलॉटमेंट का पैसा हम लोग ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपया हम लोग ड्यू एंट्री करेंगे। 5 लाख रुपए का ड्यू एंट्री। जब पैसा रिसीव होगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो जी, हम लोग को दिख रहा है कि 200 शेयर पर हम लोगों का पैसा जो है अलॉटमेंट का और कॉल का नहीं आया है, तो फ्लैट हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग को एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम लोग कितना पैसा रिसीव होना था, देखो जी ध्यान से, 10,000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपया हम लोगों को रिसीव होना था, लेस excess money was utilized excess money was adjusted, चलो adjusted on अलॉटमेंट। 3 लाख रुपया जो एक्सेस मनी था उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था, तो अलॉटमेंट में 5 लाख हम लोगों ने ड्यू किया है, लेकिन 3 लाख रुपया कम आएगा, 2 लाख रुपया आना चाहिए। चलो अब आगे, अरियर, लेस अरियर। अरियर यानी जो पैसा नहीं आया। ध्यान से देखिए, 2 लाख रुपया आना चाहिए था अलॉटमेंट के टाइम पर, 10,000 शेयर पर, है ना। 200 शेयर पर पैसा नहीं आया अगर, तो कितना पैसा आया है, देखिए 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4,000 रुपया, 4,000 कम आएगा, तो ये आएगा 1,96,000। ठीक है, हाँ जी, 1,96,000 आएगा। चलो, तो 1,96,000 ही आपको अलॉटमेंट के टाइम में पैसा रिसीव होगा। दिख रहा है कि हम लोगों को 5 रुपये के हिसाब से नहीं आया है 200 शेयर पर, यानी 10,000, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को बस 4,000 रुपया नहीं आया है, तो हम लोग का अलॉटमेंट में पैसा रिसीव होने वाला है 1,96,000। चलो जी, अब 20 करके हम लोग को फाइनल कॉल का एंट्री करना है।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर 20 के हिसाब से 2 लाख रुपया कंपनी ने ड्यू एंट्री कर लिया। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए अब सीधी सी बात है कि 10,000 शेयर में से 200 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो 10,000 माइनस 200 शेयर यानी 9,800 शेयर्स पर 20-20 रुपया करके आ चुका है, 200 पर नहीं आया है। तो आपका 200 इंटू 20 4,000 कम आएगा, तो फिर आपका 196,000 आएगा पैसा। चलो जी इतना ही है। इस क्वेश्चन में फॉरफिट वगैरह का कोई चर्चा नहीं है, तो अपने मन से हम लोग फॉरफिट नहीं करेंगे। चलो जी फटाफट से आप इसका चलो जी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आइए, एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया है 10 लाख शेयर 10-10 रुपये वाला। अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में है 4 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है आपका 3 रुपया पर शेयर। अप्लीकेशन 15 लाख शेयर पर रिसीव हो चुका है, प्रोराटा अलॉटमेंट कंपनी ने कर दिया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया गया है फर्स्ट कॉल मनी में, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ ही है, तो एक्सेस पैसे को हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मनी में एडजस्ट किया गया है। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर had applied for 15,000 shares, did not pay the calls money। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया तो एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ध्यान दीजिए अलॉटेड नहीं, इसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसने डिड नॉट पे द कॉल्स मनी, कॉल नहीं कहा, कॉल्स मनी, कॉल्स यानी प्लूरल, यानी इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है और सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, यानी 4 रुपये वाला फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और दूसरा 3-3 रुपया जो सेकेंड फाइनल कॉल का पैसा ये भी नहीं दिया है। इसने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स पर, तो अलॉटेड शेयर पहले फाइन करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बाकी बातें आगे। आइए सबसे पहले तो प्रोराटा रेशियो, प्रोराटा रेशियो इसमें होता है शेयर सप्लाइड इज टू शेयर्स अलॉटेड। पंद्रह लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी आ चुका है, लेकिन कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किया है, तो ये हो गया आपका 3:2, 3:2, 3:2 हो गया आपका प्रोराटा रेशियो। अब हम लोग अच्छा एक शेयर होल्डर्स जो इसने अप्लाइड किया है 15,000, इसका अलॉटेड शेयर निकाल देते हैं। अलॉटेड शेयर्स 15,000 के लिए इसने अप्लाई किया था। अच्छा रेशियो हमारा 2 बन जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शन, एक 3/2 और एक 2/3। ये अप्लाइड है 15,000, अलॉटेड करने के लिए हम लोग को जो स्मॉलर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 2/3 ये हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किया है। ठीक है, आइए अब आगे की बात करते हैं। 343 चलो जी, सबसे पहले जब पैसा आया कंपनी में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें दोनों ही है। तो 15 लाख शेयर पर हम लोगों को 3-3 रुपया करके 45 लाख रुपया रिसीव हो चुका है।
45 लाख हम लोग को रिसीव हो चुका है। अब इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account to share फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए एप्लीकेशन 45 लाख से क्रेडिट हुआ था, 45 लाख से ही डेबिट कर देंगे। कैपिटल में 10 लाख शेयर पर 3 रुपये करके 30 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी का पैसा जो है 15 लाख, ये आपका फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस अमाउंट। किसी को भी हम लोगों ने मायूस नहीं किया, सबको कुछ ना कुछ शेयर हम लोगों ने दिया है। आगे आइए, इसके बाद अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री किया है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर कंपनी 4 रुपया करके ड्यू करेगी। 40 लाख से ड्यू एंट्री। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होगा जी? देखिए अब ये हम लोग को फाइंड करना होगा। अमाउंट रिसीवेबल ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के टाइम पर 10 लाख शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से 40 लाख रुपया रिसीव होना था। कंपनी ने कॉल कर दिया था, ड्यू एंट्री पास किया है, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में जो पैसा एडजस्ट किया गया था वो है आपका 15 लाख। देखिए 15 लाख जो हम लोगों ने एडजस्ट किया था, ठीक है, तो यही 15 लाख रुपया अभी कम आएगा, तो लेस कर देंगे 15 लाख। तो अभी हमारे पास बस 25 लाख रुपया रिसीव होना है। लेकिन एक शेयर होल्डर ने, देखिएगा, एक शेयर होल्डर जिसने 10,000 शेयर जिसको कंपनी ने अलॉट किया था, उसने दोनों ही कॉल का पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। आइए अब करेंगे हम लोग लेस अरियर। अरियर कितना? देखिए 25 लाख रुपया रिसीव होना है, 10 लाख शेयर होल्डर से 10 लाख शेयर पर हम लोग को रिसीव होना है। लेकिन हम लोग को 10,000 शेयर पर पैसा रिसीव नहीं हुआ है। 24,75,000 हम लोगों ने रिसीव किया है। इसके बाद अब आइए तो हम लोग एंट्री में अमाउंट डाल देते हैं। ये 24,75,000 हम लोगों ने फर्स्ट कॉल में रिसीव किया है। इसके बाद अब कंपनी ड्यू एंट्री करेगी सेकेंड फाइनल कॉल का। चलो जी आ जाओ।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब 10 लाख शेयर पर कंपनी ने 3-3 रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपए से कंपनी अब ड्यू एंट्री करेगी। चलो जी, तो 10 लाख शेयर पर 3-3 रुपया करके 30 लाख रुपया से कंपनी ड्यू एंट्री करेगी। लेकिन कंपनी के पास फिर से वही 200 शेयर पर पैसा नहीं आएगा, कम आएगा। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी 10,000 शेयर पर पैसा नहीं आएगा, सॉरी, तो आएगा 9,90,000 शेयर्स पर 3-3 रुपया करके आएगा ये पैसा, है ना जी। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया कम आएगा। तो इससे 30,000 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 29,70,000। ये 29,70,000 हम लोगों को रिसीव हो जाएगा, है ना जी। चलो, इस क्वेश्चन में फॉरफिट वगैरह कुछ करने को बोला नहीं है। आइए, चलो जी, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने प्रोराटा अलॉटमेंट का बेसिक सा क्वेश्चन सीखा, जिसमें कि फॉरफीचर वगैरह नहीं है, ना कोई इशू वगैरह है। सिंपल सा हम लोगों ने इशू किया है प्रोराटा बेसिस पर, और जिन शेयर पर पैसा नहीं आया है उसको हम लोगों ने कम शो किया है। आप जो हम लोगों ने पैसा रिसीव हुआ है उतना पर एंट्री किया है। आप अगर चाहते हैं अरियर वाले के लिए तो आप कॉल्स इन एरियर का एंट्री डाल सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने इतना ही किया। प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्लैरिटी आई है कि नहीं, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।